जब आँखों में अरमान लिया मंजिलों को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिलों को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, मैं आज आप लोगों को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बताऊँगा। आइए समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मेटल्स को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल्स, उसके बाद फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब नॉन मेटल्स, मेटल्स के बाद उसको बैलेंस कर लेंगे। यानी सबसे पहले अगर देखिए तो मेटल्स को, फिर नॉन मेटल्स को, उसके बाद ऑक्सीजन को, फिर अंत में हाइड्रोजन को। सबसे पहले धातु, अधातु, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। यानी कि धातु के बाद ऐसे अधातु का बैलेंस करेंगे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से के अलावा है। देखिए, C+O2 बना दिया CO। तो यहाँ तीर चिन्ह के इस ओर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, कार्बन बैलेंस। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और इधर 1 ऑक्सीजन, इसके आगे लगा देंगे 2। अब देखिए कार्बन यहाँ कितना, 1। जैसे ही कुछ लगाए तो देखिए कार्बन बदल गया, कार्बन हो गए 2 और ऑक्सीजन भी हो गए 2। ऑक्सीजन तो 2 है लेकिन कार्बन 1 है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, 2। तो ये जो बन गया हमारा, ये बैलेंस हो गया, मतलब C+O2 CO और फिर 2, ये बन गया। चलिए इसको बैलेंस कीजिए। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे, मेटल्स को। सबसे पहले मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। देखिए मेटल्स क्या है, धातु क्या है, धातु यहाँ पर है मैग्नीशियम और यहाँ भी है मैग्नीशियम। एक लाइन, अगला लाइन में बैलेंस कर लीजिए, Mg3N2 प्लस H2O, तो क्या हो जाएगा MgOH का होल 2 और अमोनिया। देखिए बैलेंस कीजिए। सबसे पहले मेटल्स, देखिए इसमें क्या क्या है। मेटल्स में अगर देखिएगा तो यहाँ पर मेटल्स यानी कि धातु में अगर देखिएगा तो क्या आएगा Mg, और इधर भी क्या है Mg। और धातु में चलिएगा तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो अधातु है उसको पहले बैलेंस करेंगे धातु के बाद, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो सबसे पहले मेटल्स, यहाँ देखिए मैग्नीशियम 3 है, M3, और यहाँ पर 1, इसके आगे 3 लगाएंगे। जैसे कुछ लगाएंगे देखेंगे कुछ बदला क्या, तो सबसे पहले, अब उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तीर चिन्ह के यहाँ, इधर यहाँ 2 और यहाँ पर नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, तो यहाँ लगा देंगे 2। जैसे 2 लगाए वापस से चेक करेंगे। मेटल्स देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। उसके बाद नॉन मेटल्स में नाइट्रोजन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। ऑक्सीजन पे आइए, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और ऑक्सीजन यहाँ पर, देखिए ये ब्रैकेट में 2 लटक रहा है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर जितना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, दोनों के लिए 2 ये है, और दोनों में 3 देख लीजिए गुना में है, तो 3 दूना ऑक्सीजन 6 हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इसके आगे लगा देंगे 6 लगा दिए। फिर वापस चेक करेंगे, जैसे ही कुछ लगाएंगे चेक करेंगे मेटल्स बदला, कुछ बदला क्या, नहीं। देखिए मेटल्स यहाँ पर 3, यहाँ पर मेटल्स 3 हो गए, मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम 3, यहाँ पर मैग्नीशियम 3। उसके बाद नॉन मेटल में नाइट्रोजन यहाँ 2, नॉन मेटल में नाइट्रोजन यहाँ 2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6 और 3 दूना के 6। अब आइए हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन 2 लटक रहा है, 6 से गुना है, 6 दूना 12, यहाँ पर 3 दूना 6 और यहाँ 3 दूना 6, तो हाइड्रोजन भी 12। तो ये जो इक्वेशन हुआ ये बैलेंस है। H2, इसको बैलेंस करके देख लेते हैं। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, सबसे पहले मेटल्स को, उसके बाद नॉन मेटल्स को, उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आप समझ गए होंगे कि नॉन मेटल्स क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी नॉन मेटल्स होगा, मेटल्स के बाद पहले उसको बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो यहाँ मैग्नीशियम 1, यहाँ मैग्नीशियम 1, तीर चिन्ह के एरो के दोनों ओर देखिए, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, यानी कि धातु जो है वो बैलेंस है। और धातु में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को छोड़कर कौन सा है, यहाँ 1 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन यहाँ लगाएंगे। क्या बीच में घुसा देंगे या यहाँ लटका देंगे, ना तो ऐसे करेंगे ना इसके बीच में लटकाएंगे। जब भी देंगे तो यहाँ देंगे, यहाँ 2 डाल दिए। जैसे ही 2 डाले देखे कुछ बदला क्या, मैग्नीशियम अब भी 1 का 1 है, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देख लीजिए 2, हाइड्रोजन देख लीजिए 2, तो ये भी क्या है, बैलेंस है। चलिए
आइए 4 नंबर का देखिए, 4 नंबर में इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने से पहले थोड़ा सा ही ब्रैकेट को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, CaNO3 का होल ट्वाइस, मतलब यहाँ पर क्या Ca जो है वो तो अकेला है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में क्या है NO3 और उसका होल ट्वाइस, मतलब ये दो जो है ये N पर भी है और इस पर भी है, तो ये नाइट्रोजन हो गया यहाँ से 2 और ये दोनों गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करेंगे। अगला सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर कैल्शियम कितना है, इधर देख लीजिए, यहाँ पर कैल्शियम हो गया 1, तीर चिन्ह के इधर कैल्शियम 1 और इधर भी देख लीजिए कैल्शियम 1, तो यहाँ भी कैल्शियम कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। मेटल हो गया कैल्शियम। नॉन मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके चलिए तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन इधर कितना है 1 नाइट्रोजन है और इधर कितना नाइट्रोजन है 2, तो N जो है इधर 2 है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद ऑक्सीजन 2 और यहाँ 3 5, यहाँ देख लीजिए 3 दूना 6, 6 1 7, तो यहाँ ऑक्सीजन 7 है और यहाँ जो ऑक्सीजन है वो 5 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 3, 2 और 1 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, अंत में फिर हाइड्रोजन को। सबसे पहले बैलेंस करेंगे हम कैल्शियम को। देखिए अगला लाइन में लिख लीजिए, CaOH का होल 2 प्लस HNO3 CaNO3 का होल 2 ट्वाइस प्लस H2O। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे, धातु में क्या कैल्शियम अभिकारक में देखिए 1, प्रतिफल में देखिए 1। उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर नाइट्रोजन 2, यहाँ पर 1, इसके आगे लगा देंगे 2। जैसे ही कुछ लगाए उसके बाद वापस चेक करना है कुछ बदला क्या, कैल्शियम अभी भी 1, नाइट्रोजन अब कितना 2, नाइट्रोजन 2। आइए ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन 2 इस यहाँ ब्रैकेट पे लटक रहा है तो 2 यहाँ और 3 दूना 6 यहाँ, तो 6 2 8 ऑक्सीजन जो है इधर है और यहाँ पर 3 दूना 6 1 7, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। उसके बाद अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 2 2 4 और इधर भी 2 दूना के 4, ये दोनों गुना होता है तो 2 दूना के 4। इस तरह से यह समीकरण जो है संतुलित है। देखिए अभी 5वां सवाल, इसको भी बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का क्या तरीका, सबसे पहले मेटल्स, उसके बाद नॉन मेटल्स, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। सबसे पहले धातु अधातु कौन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर पहले करेंगे धातु के बाद। एल्युमिनियम यहाँ पर 1, एल्युमिनियम यहाँ पर 1 बैलेंस है। दूसरा धातु भी है, धातु जरूरी नहीं एक कुछ होगा, यहाँ कॉपर है, यहाँ भी कॉपर भी बैलेंस। क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 3 है, बैलेंस नहीं है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 3 है। देखिए तो अगला लाइन में लिख लीजिए AlCuCl2 Al, इसको करना है बैलेंस। तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 3 है, इसके आगे 2 से लगा दीजिए और यहाँ 3 डाल दीजिए। जैसे कुछ लगाइए देखिए बैलेंस, वापस चेक करेंगे। सबसे पहले एल्युमिनियम को देखेंगे, एल्युमिनियम यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 लगाइए, इसके आगे 2, एल्युमिनियम हो गया 2, एल्युमिनियम हो गया 2। उसके बाद कॉपर हो गया यहाँ 3, कॉपर कितना 3, यहाँ पर कॉपर कितना 1, कॉपर के आगे 3। आइए क्लोरीन 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ पर क्लोरीन 3 और 2 से गुना 3 दूना 6, तो ये इस प्रकार यह समीकरण संतुलित है। अगला 6 नंबर का सवाल देखिए, 6 नंबर को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे। देखिए मेटल्स में 2 गो है, एगो एल्युमिनियम यहाँ, एगो कैल्शियम। तो अभिकारक में 2 मेटल्स, एल्युमिनियम और कैल्शियम। प्रतिफल में 2 मेटल्स, यहाँ पर एल्युमिनियम और कैल्शियम मेटल्स हो गए। उसके बाद नॉन मेटल्स यानी कि अधातु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कौन सा, क्लोरीन, और यहाँ भी क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। तो 2 मेटल्स हैं, किसको बैलेंस करें पहले, किसी को भी, एल्युमिनियम को या कैल्शियम को, किसी को भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। CaOH का होल 2, AlOH का होल 3
प्लस CaCl2। चलिए सबसे पहले एल्युमिनियम को ही बैलेंस कर लीजिए। तो एल्युमिनियम अभिकारक में 1, अभिकारक में 1, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, यानी कि मेटल्स बैलेंस है। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर कौन सा? क्लोरीन। यहाँ पर 3, यहाँ पर क्लोरीन कितना? 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 3 और 2, देखिए 3 और 2, इसके आगे लगा दीजिए 2 लगाइए। जैसे ही 2 लगाए मेटल्स, देखिए एल्युमिनियम बदल गया, एल्युमिनियम हो गया 2, एल्युमिनियम है 1। एल्युमिनियम को पहले मेटल बैलेंस करेंगे, तो पहले मेटल बैलेंस कर दिए। अब मेटल्स कैल्शियम को भी वापस चेक कीजिए, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। अब फिर से क्लोरीन को देखिए, तो क्लोरीन 3 यहाँ था, 2 से गुना हो गया, तो 3 दूना के 6 हो गया, 6 क्लोरीन हो गया। क्लोरीन कितना हो गया? 6। यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 2, इसके आगे लगाएंगे 3। जैसे ही यहाँ लगाए तो वापस चेक करेंगे मेटल्स। मेटल्स देखिए कैल्शियम को, कैल्शियम 3 हो गया, कैल्शियम कितना है? यहाँ पर 1, इसके आगे लगाएंगे 3। अब फिर से वापस चेक करेंगे एल्युमिनियम कितना, जब तक नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, कैल्शियम कितना? 3, कैल्शियम 3, क्लोरीन 3 दूना के 6, क्लोरीन 3 2 जा 6। उसके बाद आइए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन 3 और ब्रैकेट में 2, तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 2 जा 6। हाइड्रोजन पे आइए, हाइड्रोजन भी 3 2 जा 6, क्योंकि ये ब्रैकेट 2 लटक रहा है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों पर, अब 3 गुना में तो दोनों पर, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 6, यहाँ भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन 6। इस प्रकार ये जो समीकरण है वो बैलेंस है। 7 नंबर में इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले मेटल्स, यानी कि मेटल्स में है क्या? एल्युमिनियम और एल्युमिनियम। उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कौन नॉन मेटल्स दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, सल्फ़र दिख रहा है, और यहाँ से सल्फ़र। तो पहले एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे। पहले किसको बैलेंस करने का क्या? सबसे पहले मेटल्स, फिर कौन? नॉन मेटल्स, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। सबसे पहले धातु करेंगे, उसके बाद अधातु, फिर कौन? ऑक्सीजन, और फिर हाइड्रोजन। तो सबसे पहले एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, अगला लाइन में लिख लीजिए, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Al प्लस H2SO4, Al2SO4 का होल 3 प्लस H2। तो एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम लगाइए 2, जैसे कुछ लगाए, हाँ एल्युमिनियम। उसके बाद सल्फ़र देखिए, सल्फ़र यहाँ पर 1, ये 4 किसके लिए है? दोनों के लिए नहीं लटक रहा है, नहीं, केवल ऑक्सीजन पर है। ये 2 केवल हाइड्रोजन पर है, सल्फ़र अकेला है। यहाँ ये 4 केवल ऑक्सीजन पर है, लेकिन ये 3 ब्रैकेट के अंदर जितना है सबके लिए है। तो ब्रैकेट में कौन सा है? सल्फ़र और ऑक्सीजन। तो इसका मतलब सल्फ़र पर भी 3 है, यहाँ पर सल्फ़र 1 है और यहाँ पर सल्फ़र 3 है। इसके आगे लगाएंगे क्या? 3 लगाएंगे, 3 लगा दिए। जैसे कुछ लगाए मेटल बदला क्या? एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2। अब आइए सल्फ़र पर, तो सल्फ़र हो गया 3, सल्फ़र कितना हो गया? 3, और यहाँ से भी सल्फ़र कितना है? 3। उसके बाद आइए ऑक्सीजन पे देख लीजिए, 4 लटक रहा है, 3 से गुना है, 4 तिया के 12 ऑक्सीजन। और यहाँ देख लीजिए 4 यहाँ लटक रहा है, 3 से यहाँ गुना है, तो यहाँ भी 4 तिया के 12 ऑक्सीजन। तो 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन, ऐसे समझाने के लिए इसको लगाते हैं। तो 12 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। उसके बाद हाइड्रोजन, 3 दुना के 6, 3 गुना में 2 लटक रहा है, 3 दुना के 6, हाइड्रोजन कितना? 2, तो इसके आगे लगा देंगे 3। इस प्रकार ये समीकरण क्या है? संतुलित है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।